मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी था। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र था तथा बौद्ध एवं जैन परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय या चाणक्य जाति तथा कर्म दोनों से ब्राह्मण था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के राजनीतिक स्थिति एवं सरकार चलाने की कला का वर्णन मिलता है। सेल्यूकस सिकंदर महान का सेनापति एवं पश्चिमोत्तर भारत का शासक भी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़, जो अभी गुजरात में है, वहीं पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनाया। जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ग्रहण किया। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला, जो वर्तमान में मैसूर में है, उसी स्थान पर उपवास के द्वारा अपना शरीर को त्याग दिए, जिससे पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। वह भारतीय इतिहास में चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इनकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद मगध का शासक बिंदुसार हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। यूनानियों ने बिंदुसार को अमृतघात का नाम दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ शत्रु का नाश करने वाला होता है। बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिसमें प्रसिद्ध सबसे बड़ा राजकुमार सुसीम तथा सबसे छोटा बेटा अशोक भी था। बिंदुसार के समय तक्षशिला का राज्यपाल उसका बड़ा पुत्र राजकुमार सुसीम था तथा अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। बिंदुसार के समय तक्षशिला में सुसीम के कुशासन के कारण विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर भेज दिया, किंतु दार्शनिकों का भेजने पर असमर्थता जाहिर की, क्योंकि यूनानी विधि के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय वर्जित था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में दूसरा विद्रोह दबाने के लिए राजकुमार सुसीम को भेजा गया था। इस तरह से बिंदुसार के समय 2 बार विद्रोह हुआ। बिंदुसार की मृत्यु
273 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के दूसरा पुत्र अशोक बना, जिसका समय काल 273 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। लेकिन अशोक का राज्याभिषेक शासक बनने का 4 साल बाद यानी 269 कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने किया था तथा कलिंग के विजय अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में की थी। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वादा किया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसको उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले अशोक भगवान शिव का उपासक भी था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु 4 गृहों का निर्माण किया, जो वर्तमान बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ी में हुआ था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था तथा भरहुत का स्तूप भी। धर्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने उनका कर्तव्य अशोक के धर्म का प्रचार करना था और लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट करना था। 4 सिंहों के शीर्ष का स्तंभ अशोक ने सारनाथ में बनवाया था। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, जिसे अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इसके इतिहास की संपूर्ण जानकारी अभिलेखों के द्वारा मिलती है। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए शिलाओं तथा स्तंभों का प्रयोग किया। अशोक के अभिलेखों को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गृहालेख। अशोक के शिलालेख 14 है, जिसको सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता पाई। अशोक ने 9वें से 14 शिलालेख का वर्णन किया है। 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में राजा तथा पदाधिकारी को हर समय प्रजा के हित में सोचने का उल्लेख है। 11 शिलालेख में धर्म का विजय की विशेषताओं का वर्णन है। 12वें शिलालेख में सभी धर्म का समान रूप से करने का उल्लेख है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित किया है। अशोक के लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।